ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के नए बस स्टैंड से, जहां पर दुकानें जो है वो लगती थी और यहां पर अतिक्रमण काफ़ी हुआ था। दुकानदारों के द्वारा काफ़ी अतिक्रमण किया गया था, परंतु अब जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई है दुकानदारों के द्वारा। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि 20 अक्टूबर को परिवहन मंत्री अनिल विज जो हैं उनको परिवहन मंत्रालय मिला था और 21 अक्टूबर को सुबह सुबह वो शाहबाद बस स्टैंड से बस में बैठ गए थे और इसी तरह अलग अलग बस स्टैंडों से होते हुए वो करनाल पहुंचे थे। करनाल में जब उन्होंने देखा कि व्यवस्था जो है वो बेकार हो चुकी थी, क्योंकि अतिक्रमण दुकानदारों के ज़्यादा काफ़ी कर लिया गया था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक जो उनके बेंच, यहाँ ये जो पत्थर का बेंच रखा है, यहाँ तक उन्होंने जो अपनी स्टॉल है वो आगे बढ़ा ली थी और काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, परेशानी ज़रूर होती थी। साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी और इसी को लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी, दुकानदारों को फटकार लगाई थी। जो दुकानदारों के द्वारा यहाँ पर सामान बेचा जाता था, जो प्रोडक्ट बेचे जाते थे, उनके लिए भी उनको फटकार लगाई थी कि बेकार क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो बेचा जाता है और पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। ये कैंटीन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो यात्री पहुँचते थे वो करते हुए नज़र आते थे, परंतु क्वालिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। जो यात्री यहाँ पर पहुँचते थे उनका कहना था कि अच्छे प्रकार का जो खाना है वो नहीं दिया जाता और पैसे दुगने ले लिए जाते हैं। इसी को लेकर अनिल विज जो कि परिवहन मंत्री हैं उन्होंने दुकानदारों को फटकार लगाई थी और उसके बाद ये दुकानें जो हैं, 3 दुकानें थी वो बंद हो चुकी है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीछे कैंटीन थी, फ्रंट में 2 दुकानें थी जो कि अब बंद हो चुकी है और अनिल विज की फटकार का असर भी देखने को मिला है। जो बस स्टैंड है वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था भी है, बैठने के लिए जो यात्री हैं उनके लिए अब अच्छी व्यवस्था भी कर दी गई है। अधिकारी भी लगातार जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि आप साफ़ सफाई की व्यवस्था कर लीजिए। हालांकि उनका कहना ये है कि अब टेंडर जो है दुकान का वो ख़त्म हो चुका है और अब नए टेंडर छूटेंगे, उसके बाद ही दुकानें जो है वो लीज़ पर ली जाएंगी। परंतु रिवेन्यू पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। लगभग 9 लाख रुपए रिवेन्यू इन तीनों दुकानों से करनाल बस स्टैंड के लिए आता था, परंतु अब वो बंद हो चुका है। हालांकि टेंडर ख़त्म होने की बात की गई है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम यहाँ पर सफाई कर्मचारी अब सफाई भी अच्छे से करते हुए नज़र आ रहे हैं। दुकानदार ने दुकानें जो है वो बंद कर दी है और यहाँ पर यात्री जो लगातार पहुँच रहे हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी है, जो अब सुधार उसमें कर लिया गया है। और ये एक जिम्मेवारी भी बन जाती है, हमारी भी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इस तरह से जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर गंदगी न फैलाए। गंदगी जो होती है, जो भी खाने पीने के प्रोडक्ट हम लेते हैं उनको हम डस्टबिन में ही डालें, बस स्टैंड पर इस तरह से इधर उधर ना फेंके। करनाल नए बस स्टैंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब साफ़ सफाई की व्यवस्था भी हुई है। दुकानदारों ने जो अतिक्रमण बाहर कर लिया था, जो दुकानों उन्होंने बाहर निकाल ली थी, बैठने के लिए जो पत्थर के बेंच बने हुए हैं वहाँ तक उन्होंने अपनी दुकानें बाहर निकाल ली थी। अब वो दुकानें ही बंद हो गई है। हालांकि टेंडर बताया जा रहा है कि ख़त्म हो गया है, अब नए टेंडर छूटेंगे, उसके बाद ही जो दुकानें हैं वो लीज़ पर ली जाएंगी। फ़िलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अनिल विज की फटकार का असर एक बार ज़रूर देखने को मिला है और तमाम बस स्टैंड पर इसी तरह से सुधार भी कर लिया गया है। करनाल बस स्टैंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार साफ़ सफाई की व्यवस्था भी अब बनती हुई नज़र आ रही है। शौचालय हो या फिर साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, यहाँ पर लगातार जो सफाई कर्मचारी है वो काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक अपील हमारी भी आप सभी से ये रहेगी कि आप इस तरह से गंदगी न फैलाए। जहाँ से भी आप खाने का सामान लेते हैं उनको डस्टबिन में ज़रूर डालिए। डस्टबिन आपको नज़र आ जाएंगे तमाम जगह पर, बस स्टैंड की बात हो या फिर अन्य सार्वजनिक स्थान हो, वहाँ पर आपको जो डस्टबिन है उनमें ही आप अपना जो खाने पीने का सामान है या फिर कूड़ा है वो डालें। इस तरह से गंदगी हमें नहीं फैलानी है और हमारी भी ये जिम्मेवारी है। और अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनको फटकार लगाई गई है, सफाई कर्मचारियों को फटकार लगाई गई है और तमाम यहाँ पर जो देख सकते हैं अच्छी तरह से साफ़ सफाई है वो अब जारी है। अपील रहेगी ये साफ़ सफाई आगे भी इसी तरह से जारी रहे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि आप डस्टबिन में ही कूड़ा डालें और अधिकारियों
के द्वारा भी यहाँ पर सफाई ज़रूर करवाई जा रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, और बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे जो यहाँ पर इंचार्ज हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। नए टेंडर पे खोली जाएंगी। तो पिछले दिनों अनिल विज जी भी आए थे, उसके बाद व्यवस्था में सुधार हुआ है? हाँ, काफ़ी सुधार है, साफ़ सुथरा अड्डा है, सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दुकान अभी ये बंद हो चुकी है, आगे नए टेंडर में खोली जाएगी। और जो अतिक्रमण पहले दुकानदारों की तरफ से बाहर रखा जाता था सामान, क्या वो अब अंदर रखा जाता है? आगे भी ऐसा होगा? अब अंदर रखा जाएगा, जो भी दुकानदार खोलेगा अपनी दुकान को सारा सामान अंदर रखवाया जाएगा, बाहर किसी को नहीं रखने दिया जाएगा। तो इससे व्यवस्था भी सुधरी है, बाहर जो सामान पड़ा रहता था उससे व्यवस्था भी बिगड़ती थी? बिल्कुल बिल्कुल, साफ सफाई का सारा प्रबंध अच्छा हो रहा है, उसके बाद सब ठीक चल रहा है। और यात्रियों को भी यात्री सुविधा का हो रही है, यात्रियों को भी आराम से बैठ के अपना चाय पानी पी लेते, खाना खुना खा लेते रात्रि में भी। तो लगभग कितना रेंट वगैरह था सर इसका? GST समेत 9 लाख रुपए पड़ता था इसका टोटल। कितने, 3 दुकानें थी? आज 3 दुकानें थी। आपका शुभ नाम सर? नरेंद्र कुमार।